रात बिल्कुल शांत थी। मक्का से मदीना की ओर बढ़ती यह बस दर्जनों भारतीय उमरा यात्रियों को लेकर रेगिस्तान की सुनसान सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बस के अंदर लोग दुआएं कर रहे थे, कुछ थके हुए सो चुके थे और कुछ खिड़की से बाहर फैले अंधेरे को निहार रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, मानो यह सफर बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा। लेकिन उसी खामोशी के बीच दूर कहीं एक खतरा छुपा था, एक ऐसा खतरा जिसकी आहट भी किसी ने नहीं सुनी। कुछ ही मिनटों बाद यह पवित्र यात्रा एक भयावह हादसे में बदलने वाली थी। एक ऐसी टक्कर जिसने एक पल में चीखों, आग और अफरा तफरी का तांडव मचा दिया। यह वही रात थी, 17 नवंबर 2025, जब सऊदी अरब की सड़कों पर 42 भारतीयों की जान एक ही क्षण में राख में बदल गई। बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब में एक बड़ा हादसा हुआ है। 42 भारतीयों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल, 42 भारतीयों की जान एक ही पल में क्यों चली गई? उस सन्नाटे में क्या छुपा था जो आज भी जवाब मांग रहा है? मक्का से मदीना की ओर जा रही तीर्थ यात्रियों की वह बस रात के लगभग 1:30 IST के अनुसार एक सुनसान हाईवे पर मुफरिहात इलाके के पास अचानक एक डीजल टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में आग लग गई और यात्रियों के लिए बच निकलना लगभग नामुमकिन हो गया। रिपोर्टों के मुताबिक यात्रियों में से बड़ी संख्या हैदराबाद, तेलंगाना के थी। आग इतनी भयावह थी कि बस पूरी तरह जल गई। शुरुआती खबरों में कहा गया है कि करीब 42 भारतीय तीर्थयात्री मौके पर ही मारे गए हैं। हादसे के बाद बचाव टीमों ने तुरंत काम शुरू किया, लेकिन पूरी बस जलने की वजह से घायलों और मृतकों की पहचान करना बहुत कठिन हो गया है। कहा जा रहा है कि कुल 54 लोग हैदराबाद के अलग अलग हिस्सों मलेपल्ली, बाजार घाट, फलकनुमा आदि से 9 नवंबर को जेद्दा पहुंचे थे और उनमें से लगभग 46 ने मक्का से मदीना जाने के लिए वही बस पकड़ी थी। पतली सूचनाओं में यह भी सामने आया है कि मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं। लगभग 11 बच्चों के निधन की खबरें हैं। यह यात्रा सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं थी, ये एक पवित्र उमरा तीर्थ यात्रा थी, इसलिए यात्री धार्मिक भावना और उम्मीदों से भरे हुए थे। इस घटना ने हैदराबाद में गहरा संकल्प और सदमा पैदा कर दिया है। कई परिवार अपने प्रियजन खो चुके हैं। कुछ परिवारों में तो एक साथ कई सदस्य, पुरुष, महिलाएं और बच्चे ही उस बस में थे। इस चोट को और बढ़ाता है यह तथ्य कि मृतकों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। कुछ शव इतने ज्यादा जल चुके हैं कि उन्हें तुरंत नहीं पहचान पाना संभव है। वहां के परिजन, एजेंसियां और दूतावास मिलकर हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब यह भीषण हादसा हुआ तो भारत सरकार और भारतीय समुदाय में तुरंत अलार्म बज गया। सऊदी अरब में जेद्दा में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने 24 घंटे 7 दिन कंट्रोल रूम स्थापित किया ताकि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद और जानकारी मिल सके। दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए, साथ में और मोबाइल व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास एवं जेद्दा में कांसुलेट प्रभावितों के परिजनों की हर तरह से सहायता कर रहे हैं। तेलंगाना की सरकार भी पूरी तरह सक्रिय हो गई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुखों को तुरंत जानकारी इकट्ठा करने के निर्देश दिए। पर यह सिर्फ राजनैतिक या प्रशासनिक प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक गहरी मानवीय और भावनात्मक आपदा बन गई। पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने संकट के बीच तुरंत जेद्दा की कंट्रोल रूम लाइनों पर कॉल करना शुरू कर दिया। दूतावास और अधिकारी लगातार बात कर रहे थे ताकि हर मृतक और घायल का हाल मॉनिटर किया जाए, पहचान की जाए और परिजनों को भरोसा मिले कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। उस भीषण रात की खबर सुनते ही हैदराबाद में कई परिवारों की दुनिया ही उजड़ गई। एक ही परिवार के 3 पीढ़ियों के कम से कम 18 सदस्य, दादा दादी, उनके बेटे बेटियां और बच्चे उसी बस पर थे जो नफरात की आग में झुलस गई। उनमें से कुछ के नाम सामने आए हैं, जैसे 70 साल के नसीरुद्दीन, उनकी पत्नी अख्तर बेगम और उनकी बेटियां अमीना, रजवाना और सबाना। इन परिवारों ने उमरा पूरी की थी और लौटते वक्त मदीना की ओर जा रहे थे, लेकिन रात करीब 1:30 पर उनकी ये पवित्र यात्रा एक भयावह हादसे में बदल गई। इस हादसे में एक 24 साल का व्यक्ति अब्दुल शोएब घायल बचा है। उसने कहा कि वो बस की खिड़की तोड़कर भागा,
लेकिन उसकी माँ बाप, दादा दादी और 3 चचेरे उसके चाचा चाची के परिवार के सदस्य वहीं रह गए। परिजनों का घोर शोक और गुस्सा साफ नजर आता है। हम एक पवित्र इबादत पर गए थे, एक रिश्तेदार ने कहा, लेकिन अब वापस लौटना भी सिर्फ शवों को पहचानने और हवाओं में सांस लेने वालों की याद में होगा। कई ऐसे घर हैं जहां बच्चों और बड़ों की तस्वीरें आज भी खामोशी से दीवारों पर टंगी हैं। हर तस्वीर के पीछे एक अनकही कहानी, एक अधूरा सपना बचा है। लेकिन रात के लगभग 1:30 पर उस सुनसान हाईवे पर अचानक कैसे इतनी भयानक टक्कर हो गई। रिपोर्ट्स कहती हैं कि मक्का मदीना हाईवे के मुफरिहात इलाके में एक डीजल टैंकर ने तीव्र गति से बस को पीछे से टक्कर मारी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सामान्य एक्सीडेंट था या कुछ ज्यादा गड़बड़ थी? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बस ओवरहीट हो रही थी, शायद लंबे सफर में ब्रेक या इंजन में समस्या थी। ऐसी स्थिति में क्या ड्राइवर को पहले ही किसी चेतावनी संकेत मिला था, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया गया? और यह भी सवाल है, उस टैंकर का ड्राइवर कितनी तेजी से जा रहा था और उसने बस को बचाने की संभावना के बारे में सोचा भी था? टकराने के बाद आग इतनी तेजी से फैली कि यात्रियों के पास भागने का समय भी कम पड़ा, खासकर क्योंकि बहुत से यात्री सो रहे थे। तो क्या यह अग्नि विस्फोट एक साधारण टक्कर के बाद आग थी, या एक इंजन ओवरहीट प्लस टकराव के खतरनाक कॉम्बिनेशन की वजह से बना एक इन्फर्नो? अगर आप पीड़ित परिवारों की मदद करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, जरूरी लगे तो शेयर करें, और ऐसी ही वास्तविक खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। जय हिंद,